शहर के सबसे अमीर घर में राहुल की शादी हुई थी। राहुल श्वेता के यहाँ पर घर जमाई बनकर रहा था क्योंकि श्वेता के माता पिता को गुजरे कई दिन हो चुके थे। राहुल और श्वेता दोनों ही रहते थे। श्वेता अनपढ़ थी, वहाँ पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, इसलिए राहुल को वहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। राहुल हमेशा उससे झगड़ता था और कहता था, पता नहीं तू मेरे कैसे पल्ले पड़ गई। श्वेता बहुत ही समझदार थी, कभी भी कुछ भी बुरा नहीं कहती थी। राहुल हमेशा उससे अकड़ में ही रहता था। श्वेता कहती थी, पता नहीं इनको क्या हो गया है, पहले तो अच्छे रहते थे, अब पता नहीं क्या हो गया है। अभी मेरी सब खामियां इनको नज़र आ रही है, पहले तो कोई खामियां मेरे में नज़र नहीं आती थी। राहुल हमेशा यही सोचता था कि उसे कोई दूसरी लड़की मिल जाए ताकि वहाँ उसके साथ रहे। उसके ऑफिस में जया नाम की एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी जिस पर राहुल का दिल आ चुका था। वहाँ हमेशा जया के आसपास ही रहा करता था। जया भी राहुल को काफ़ी पसंद करती थी, लेकिन राहुल की शादी के बारे में जया को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। राहुल ने उसे शादी के बारे में भी छुपाया था। शादी के बारे में उसने कभी भी जया से बात नहीं की थी। वह हमेशा जया को पटाने में ही लगा रहता था। समय बीतता चला जाता है। राहुल हमेशा यही सोचता है कि जया को वहाँ कैसे अपने करीब लाए। एक दिन की बात है जब वह कहता है, मुझे कैसे भी जया को अपने करीब लाना होगा। जया मुझे बेहद पसंद है और इस श्वेता के बारे में मुझे उसे नहीं बताना होगा। अगर उसे पता चल गया तो हम उससे दूर हो जाएगी। श्वेता के बारे में तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। श्वेता एक संस्कारी बहू की तरह ही रहती थी। भले ही वहाँ उसका घर था, लेकिन दिन भर काम में लगी रहती थी। राहुल के पास उसके लिए जरा भी टाइम नहीं था। वहाँ हमेशा इसी दुख में रहती थी कि उसका पति उसे टाइम नहीं दे पाता। समय बीतता चला जाता है। राहुल जया के बेहद ज़्यादा नज़दीक आने लगा। अब जया को भी राहुल पसंद आने लगता है। जया उसे पसंद करती है, उसकी हर एक बात सुनने लगती है। राहुल जया से झूठ बोलता और कहता है कि उसके माता पिता के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन वह नौकरी सिर्फ खुद के दम पर कुछ करने के लिए करता है। वह जया से झूठ बोलता है ताकि जया उससे इम्प्रेस हो जाए। समय बीतता चला जाता है। जया और राहुल दोनों ही साथ में रहने लगते हैं। जया को भी राहुल के साथ अच्छा लगने लगा था। अब वह राहुल से सब बातें शेयर करने लगी थी। राहुल और जया के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। राहुल हमेशा जया से यही कहता था, जया तुम बेहद खूबसूरत हो, तुम्हारे अलावा मैंने किसी लड़की को आज तक बुरी नज़र से नहीं देखा। एक तुम ही हो जो मेरे दिल की रानी बन गई हो। यह बात जया को भी अच्छी लगती है। वह अपनी दोस्त को सारी बातें बताती है कि उसे एक लड़का पसंद है। उसकी दोस्त उसे एक ही बात कहती है कि अभी उस लड़के को थोड़ा टाइम दे, अभी अपने दिल की बात मत बोल। जया उससे कहती है कि राहुल ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें वहाँ गलत ही लगता है। वहाँ उसकी दोस्त से इस मामले में झगड़ पड़ती है। समय बीतता चला जाता है और अब जया राहुल को अपने दिल की बात बता देती है कि वह उससे बेहद ज़्यादा प्यार करती है। राहुल खुश हो जाता है कि चलो जया उससे प्यार करने लगी है। अब वहाँ उसके और नज़दीक आ जाता है। राहुल कहता है, तुम बेहद खूबसूरत हो, तुम्हारे अलावा मैंने अभी तक किसी लड़की से प्यार नहीं किया, तुम ही मेरे दिल की रानी हो। हमेशा एक ही बात जया से कहता रहता है। एक दिन की बात है जब राहुल किसी काम से घर के बाहर चला जाता है और जया अचानक से उसके घर आ जाती है। जया ऑफिस के ही एक लड़के से उसका पता पूछ लेती है और राहुल के घर पहुंचते ही वहां राहुल को आवाज़ देती है। सामने राहुल की पत्नी श्वेता थी। श्वेता कहती है, पता नहीं राहुल जी कहाँ गए हैं, मुझे तो कभी कुछ बता कर ही नहीं जाते, अब भी पता नहीं कहाँ गए। क्या तुम राहुल की पत्नी हो? हाँ मैं श्वेता, राहुल की पत्नी। आप कौन? आपका पता बताइए। उस वक्त जया कुछ नहीं बोलती है क्योंकि उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। राहुल ने उससे झूठ बोला था। वहाँ बिना कुछ किए ही घर से चली जाती है। यहाँ बात श्वेता नहीं समझ पाती। घर जाकर जया को बहुत ही बुरा लगता है। उसे बहुत बड़ा धोखा मिलता है जो कि आज तक नहीं मिला था। अब वहाँ कुछ दिनों ऑफिस नहीं जाती है। थोड़े समय बाद राहुल भी घर आ जाता है। राहुल को जैसे ही पता लगता है कि जया उसके घर आई थी, वहाँ भी हैरान हो जाता है कि आखिर जया उसके घर क्यों आई थी। उसकी सच्चाई अब सामने आ चुकी होगी। वहाँ जया से मिलने के उसके घर जाता है और कहता है, जया मुझे माफ़ कर दो, मैं श्वेता से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जया, मैंने तुमसे इतना बड़ा सच छुपाया।
अब तुम क्या मुँह दिखाओगे मुझे? तुम्हारी इतनी अच्छी पत्नी, उसको तुमने धोखा दे दिया, तो मुझे तुम धोखा नहीं दे सकते क्या? मैं तुम्हारे जैसे इंसान की अब शक्ल भी नहीं देखना चाहती। यह बात जैसे ही राहुल सुनता है, वहाँ से चला जाता है। अब जया फिर से अपने पहले अवतार में आ जाती है। वहाँ राहुल से ब्रेकअप कर लेती है। इधर जब राहुल अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है, उसे लगता है कि श्वेता उसे समझेगी, लेकिन श्वेता भी गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पति राहुल इतना नीच हरकत करेगा। वहाँ उसको अपने घर से निकाल देती और कहती है, तुम्हारे जैसे लड़के की अब मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैंने तुम पर इतने दिन तक विश्वास किया, लेकिन अब तुम यहाँ से चले जाओ। राहुल जैसे ही श्वेता की बात सुनता है, वहाँ से भी चला जाता है। राहुल को अब एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वहाँ दो लड़कियों के बीच में फंस चुका था। उसने बहुत गलत किया था, जया और श्वेता दोनों के साथ।